बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और शेर अफजल मरवत पैदा कर लिया है। शेर अफजल मरवत ऑब्वियसली नाज़रीन कराम उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जब शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया तो बहुत सारे कुछ हलकों के अंदर खुशी का इजहार किया गया कि चलो ये इमरान खान के बाद जब सारे सियासी लीडर कैद के अंदर हैं तो ये जो बड़ा क्राउड पुलर था उसको बंद कर लिया गया है। बल्कि अब जो शख्स पैदा हुआ है, जो अब जो शख्स बना है, वो शेर अफजल मरवत से भी ज्यादा बड़ा आदमी है। वो शेर अफजल मरवत से भी ज्यादा असर रखने वाला आदमी बन गया है, जिसने पूरे का पूरा बलूचिस्तान नाज़रीन कराम बाहर निकाल लिया है। शेर अफजल मरवत तो केपीके को बाहर निकालने में कामयाब हुए। इस शख्स जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, उसने पूरा बलूचिस्तान बाहर निकाल लिया है। बलूचिस्तान ने अपनी तारीख के अंदर किसी सियासी जमात के लिए इतना जज्बा नहीं दिखाया। बलूचिस्तान ने अपनी तारीख के अंदर किसी सियासी जमात के लिए ऐसे मंजर नहीं देखे हैं जिस किस्म के मनाजर इस वक्त बलूचिस्तान से सामने आ रहे हैं। यह शख्स कौन है, किस तरह से इसने किस स्ट्रेटेजी के जरिए पूरा बलूचिस्तान बाहर निकाला है, और हर तरफ बलूचिस्तान किसका, इमरान खान का नारे क्यों लग रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, कितनी बड़ी तारीख रकम हो रही है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इसकी कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे बड़ी खबर यह है। दूसरी बड़ी खबर यह है नाज़रीन कराम कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहले वर्चुअल यानी कि पाकिस्तान के पहले और दुनिया के सबसे बड़े वर्चुअल जलसे की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जो ही पाकिस्तान ये जलसा वर्चुअल जलसा तहरीक इंसाफ ये वर्चुअल जलसा करने जा रही है, तो कराची के करीब खबरें मिली हैं कि एक बहुत बड़ी शार्क मछली अपने दांत खोले कुछ तारें काटने के चक्कर में है, कुछ तारों को तोड़ने के चक्कर में है। ये क्या मामला है, ये क्या सूरत हाल है। नंबर 2, इस बारे में मैंने आपके सामने चीजें रखनी है। और नंबर 3 नाज़रीन कराम, इस बार में भी खबरें आई हैं कि इमरान खान के जाने का नुकसान क्या हुआ, उसकी अब तफसीलात जो है ना वो पूरी कौम के सामने खुलकर सामने आ चुकी हैं। नंबर 3 इस बारे में मैंने आपको बताना है। खबरें बहुत ज्यादा है। कुछ बड़ी खबरें हैं, कुछ छोटी खबरें हैं, बड़े इंपैक्ट वाली खबरें सारी बड़े इंपैक्ट वाली हैं। कुछ छोटी खबरें बड़े इंपैक्ट वाली हैं और कुछ बड़ी खबरें बहुत बड़े इंपैक्ट वाली हैं। ये सारी की सारी आपके सामने रखने से पहले आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग यानी कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के प्रोपेगेंडा होता है, जिन चीजों को टीवी चलाने पे मना करता है, उन चीजों को हम आपके सामने रख सके, उस प्रोपोगेशन को हम सोशल मीडिया पे बैठकर जो है ना वो काउंटर कर सकें। इसके लिए आपके ताउन की जरूरत है। आप ताउन जो है ना वो जरूर कीजिए। सो नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज होने वाले वर्चुअल जलसे की, और उसके बाद ये मैं शख्स के बारे में आपको बताता हूँ, बलूचिस्तान की सूरत हाल बताता हूँ, और फिर जो है ना वो कुछ और चीजें भी आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, ये वर्चुअल जलसे के बारे में सुनिए। आज ये एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है, मेहनत की है। वैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी जमात की 10 नस्लों के आगे अंदर भी ये ख्याल आए कि वर्चुअल जलसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है जो तहरीक इंसाफ ने कर दिखाया। ऑब्वियसली जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि इन्होंने बहुत शानदार एक हिकमत अमली बनाई है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, एक और हिकमत अमली भी बन रही है। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं, ये पाकिस्तान का पहला वर्चुअल जलसा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल जलसा आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे होने जा रहा है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और सूरत हाल भी है। वो ये है कि इस वक्त कराची में समंदर के अंदर कुछ एक बहुत बड़ी शार्क मछली के बारे में पता चला है, जो मुंह खोले दांतों को तेज किए कुछ तारें काटने के चक्कर में है। और वो तारें नाज़रीन कराम इंटरनेट केबल की हैं, यानी कि वो इंटरनेट केबल काटने के मूड में है, ताकि पूरे मुल्क का इंटरनेट जो है वो सुस्त हो जाए, ताकि जो इमरान खान की आवाज पहुंचनी है, जो तहरीक इंसाफ का जलसा होना है, उसको किसी तरीके से ठुस किया जा सके। बट प्रॉब्लम यह है कि इन्हें शायद ये समझ अभी तक नहीं आ रही है कि अब ये जलसे जुलूस आपकी तारें काटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के दिल के अंदर जो तार छिड़ चुकी है, जो इमरान खान का नाम आ चुका है, जो इमरान खान के नारे बुलंद हो रहे हैं, वो अब आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं।
अब आप उनका जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा इस बात को समझना होगा, लिहाजा शार्क मछली तारें काटे या दो दिल काटे, ये आज का जो जलसा है वो एक सक्सेसफुल जलसा मेरे ख्याल से ऑलरेडी हो चुका है, उसके अलावा और कोई सूरत-हाल नहीं है। दूसरी बात नाज़रीन किराम ये है कि तहरीके इंसाफ के अंदर आज आपको पता है लतीफ खोसा साहब शामिल हो चुके हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं पिछली वीडियोज़ में आपके सामने रख चुका हूँ, आज इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता दूँ कि बहुत अहम तरीन शख्सियत तहरीके इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। इस वक्त 2 और शख्सियत के बारे में मेरे हम तक खबरें पहुंची हैं कि वो भी कुछ दिनों में तहरीके इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान करेंगी, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं दबाव की बुनियाद पर और इन सारी चीजों की बुनियाद पर। उनके बारे में पता चला है कि वो पार्टी की क़यादत से राब्ता कर रहे हैं कि जनाब हमें जो है ना वो वापस आने की इजाज़त दी जाए, ताकि हम जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ सकें। उसके बारे में हमाद अज़हर ने इस बात को जो है ना वो तस्लीम भी ये किया है कि यहाँ बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं, और दूसरा उन्होंने इसके लिए एक एक जो है ना वो पैमाना सेट कर दिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तान के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना होगा और वो ये है कि आपने जो है ना वो उसी तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी भी बयान से या किसी भी तरीके से आपने ये ऐलान करना है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ चुके हैं। और जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस आ जाएंगे तो फिर इमरान खान को आपका केस फॉरवर्ड किया जाएगा, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपके आने के बाद इमरान खान को आपका केस फॉरवर्ड किया जाएगा तो उसके बाद इमरान खान केस टू केस चेक करेंगे कि किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना है, किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना है, किसको पार्टी में रखना है और किसको पार्टी में नहीं रखना है। इसका फैसला जो है वो इमरान खान करेंगे, इसके अलावा और कोई फैसला नहीं कर सकता। अच्छा जनाब, एक और खबर सुन लीजिए, वो हमारे जनाब मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के बारे में जब से ये खबर आई कि जजेस और उनकी बेगमात के बारे में ये हुक्मनामा आया कि उनकी तलाशी नहीं होगी, तो बहुत सारे लोग इस वक्त जो है ना वो सोशल मीडिया पे सवाल पूछ रहे हैं। मैं मिसाल है कुछ सवाल आपके सामने रख देता हूँ। एक सवाल पूछा जा रहा है कि ये मुल्क आपके बाप का है। ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि ये मुल्क आपके बाप का है, ये मुल्क आपके बाप का है कि जो आपको एग्जाम्शन दी जाए। तो उसका जवाब है जी हाँ जी, ये मुल्क उनके बाप का ही है। आप प्लीज इस तरह की तौहीन-आमेज़ गुफ्तगू ना किया करें। फिर आप कहते हैं कि अदालतों के अंदर ये होता है। समझ आए वाकई मुल्क उनके बाप का ही है। तो इसमें अगर वो कोई इस तरह का हुक्मनामा आता है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जनाब, दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो तलाशी ना लेने वाली बात है, ये तो स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है ऐसे तरीकों से। तो ये जज साहिबान और उनकी बीवियों को ये क्यों एग्जाम्पशन चाहिए? तो उसके ऊपर उनको जवाब है, तौहीन करते हैं, आपको ख्याल नहीं आता? माय लॉर्ड गुस्सा कर जाएंगे, ऐसी चीजें ना किया करें प्लीज। मैं तो बिल्कुल इस बारे में वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, इस तरह के सवाल ना पूछा करें, तौहीन होती है इस तरह से। तो आपको ये शक है या मतलब आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में उनकी नीयत थी? खुदा का खौफ कीजिए, सिर्फ इस तरह की कोई चीज नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। तो इस तरह की बातें ना पूछा करें। खैर, तो इस तरह के रंग-बिरंगे जो है ना वो तबसरे इस वक़्त जो है ना वो हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसका जवाब तो जो है ना वो अब जज साहिबान ही दे सकते हैं, या जिस शख्स ने इंतज़ामिया में से ये नोटिफ़िकेशन जारी किया, वही दे सकता है। इसके अलावा जो है ना वो नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन किराम, इसके अलावा आप ये देखिए कि एक तरफ तो हमारी सिक्योरिटी की सूरत-हाल ये है कि हम जज साहिबान और उनकी बेगमात को एग्ज़म्पशन देना चाहते हैं, जबकि जो हमारा असल काम करने वाला है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। आज इस्लामाबाद में दिन दहाड़े एक जो है ना वो कांस्टेबल और उसके बेटे को गोलियां मारकर जो है ना वो शहीद कर दिया गया। और वहां पर खवातीन रोती रही, लेकिन कोई पूछने वाला था, उसकी फुटेज भी सामने आ गया। दिल दहला देने वाली फुटेज है। जो काम करने वाला है इस्लामाबाद पुलिस का वो नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं करने वाला है वो सारे कर रहे हैं। आपके सामने ही है। इस्लामाबाद पुलिस एक आइडियल पुलिस हुआ करती थी, जो इसके साथ हुआ है वो आपके सामने ही है। अच्छा जनाब, इसके अलावा अब आ जाते हैं फटाफट बलूचिस्तान की खबरों के ऊपर, उसके बाद फिर मैं कुछ और मजीद खबरें आपके सामने रख दूंगा। बलूचिस्तान नाज़रीन किराम सारे का सारा जाग उठा है, और मैं आपको बात बताऊं, ये 1 मिनट के लिए साइड पे रख दें कि ये बलूचिस्तान इमरान खान के लिए जागा है या इमरान खान के लिए खड़ा हुआ है। मुझे लगता है ये तमाम हलकों के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए। बड़े लंबे अरसे के बाद बलूचिस्तान में से एक ऐसी वेव उठी है जो सियासी है। मुझे तो लगता है कि हमारे फैसला साजों को इस बार पे खुशी का इजहार करना चाहिए। चलो इमरान खान के नाम पे इकट्ठे हुए हैं, किसी सियासी मूवमेंट में इकट्ठा हो रहे हैं, वरना आपको मालूम ही है कि अवाम वहां पर किस तरह से नाराज है। और ये वो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। खुदा के लिए इनके ऊपर पर्चे काटना बंद करें, ये तो सियासी अमल में शरीक हो रहे हैं। शुक्र करें
अदरवाइज तो वहां पर मूवमेंट चलनी है पहाड़ों पे चढ़ने वाली। और इस तरह के मामलात हैं, तो अगर वो सियासी अमल में शरीक होते हैं तो बेशक वो तहरीक इंसाफ के साथ हो, इमरान खान के साथ हो, तो ये इस बात का ख्याल रखें। दूसरा ये नाज़रीन किराम, अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे कि मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, औरिया मकबूल जान ने लिखा, जैसे पशीन के अंदर वो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने कहा जी पशीन का कभी मिजाज ऐसा नहीं रहा कि वो सियासी जमातों के लिए इस तरह से इकट्ठ करें। वाकई बलूचिस्तान का ये मिजाज नहीं रहा है। लेकिन इस वक्त एक हकीकत को तस्लीम कर लीजिए, और वो हकीकत ये है कि पूरे मुल्क को अगर कोई विफाक की लड़ी में परो सकता है तो उस शख्सियत का नाम इमरान खान है। अगर पूरे मुल्क को अगर विफाक की इकाई के अंदर कोई बांध सकता है तो उसका नाम इमरान खान है। अ, इमरान खान की जमात जो है वो इस वक्त, आपको गुस्सा लगे, आपको बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, आपको ठीक लगे, आपको गलत लगे, लेकिन इस बात को, इस हकीकत को तस्लीम कर लीजिए कि वो अब किसी इलाके की किसी खास एरिया की जमात नहीं है। वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो अंदरूनी सिंध तक है। वो एमक्यूएम नहीं है जो सिर्फ कराची तक है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है जो सिर्फ, चले पहले तो पंजाब कहते थे, अब मैं कहता हूं कि पंजाब में भी ना होने के बराबर है। इंटीरियर पंजाब में शायद कहीं अब इनका नामो निशान है। और ये कोई जो है ना वो एमल वली खान की जमात नहीं है जो कि सिर्फ थोड़ी सी केपीके के कुछ इलाकों तक है। ये कोई मौलाना फजल रहमान की जमात नहीं है जो कि केपीके के पहाड़ों तक कुछ जो है ना वो मौजूद है। ये कोई बाप पार्टी नहीं है। ये कोई और बलूचिस्तान की पार्टी नहीं है जो कुछ कुछ जगहों पर हैं और कुछ कुछ कबीलों तक हैं। इमरान खान की पार्टी आम आदमी की पार्टी है। इमरान खान की पार्टी जो है वो इस बुनियाद से हटकर है कि कौन सिंधी है, कौन बलोची है, कौन पख्तूनी है, कौन पंजाबी है, कौन पठान है, इन सारी चीजों से हटकर हैं इमरान खान की पार्टी। इमरान खान की पार्टी नाज़रीन किराम इस वक्त विफाक को मजबूत कर सकती है। हमारे फैसला साजों को ये देखना होगा। मैं तो 10 ब 10 गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए इस चीज को देखिए। और फिर जिस शख्स ने नाज़रीन किराम निकाला है बलूचिस्तान को, वो शख्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसे मैंने कहा, ये दूसरा शेर अफजल मरवत पैदा कर लिया इमरान खान ने। और वो शेर अफजल मरवत है, उस बंदे का नाम है नाज़रीन किराम सलार खान काकड़। ये सलार खान काकड़ इतना कुछ शानदार आदमी बना है कि इसने बलूचिस्तान के उन इलाकों से तहरीक इंसाफ के लिए लोग निकाले हैं। ऑब्वियसली ये आगे लगा है, लोग तो इमरान खान के लिए निकले हैं, लेकिन ये आगे लगा है, इसने हिम्मत दिखाई है। शेर अफजल मरवत का काम आसान था क्योंकि केपीके ऑलरेडी इस इमरान खान के नाम पर उठ जाता था। ये सलार खान काकड़ का काम बहुत मुश्किल है क्योंकि सलार खान काकड़ ने उन इलाकों से लोग उठाए हैं जहां पे लोग इमरान खान तो छोड़िए किसी भी सियासी जमात के लिए इस तरह से नहीं उठते हैं। तो ये बहुत शानदार जो है वो काम हो गया है। अच्छा जनाब, खबर एक और सुन लीजिए। वो खबर ये है कि इमरान खान के जाने का नुकसान ये हुआ है इस वक्त हमारे मुल्क को, कि अभी पता चला है कि जो पहले रेमिटेंसेस आते थे उनमें से 5 बिलियन रेमिटेंसेस कम हो गए। यानी कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तान के अंदर तरसीलात ज़र जिसे हम कहते हैं, उसको यानी रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान के बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ से, मुझे उर्दू में शायद सही लफ्ज़ शायद मेरे ख्याल से तरसीलात ज़र ही है, जो पाकिस्तान भेजते थे वो $5 बिलियन रिपोर्टेडली नाज़रीन किराम कम हो गया है। ये अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। इसका मतलब है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है ना वो मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर या मौजूदा हालात के ऊपर या उस सेटअप के ऊपर जो आगे लेकर आने की कोशिश की जा रही है उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, बल्कि वो इमरान खान के ऊपर जो है ना वो बिलीव करते हैं। अच्छा एक और खबर सुन लीजिए जनाब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में। वो खबर ये है कि अब ये पता चल रहा है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को सिफारिशों, दबाव और सब चीज़ों के बावजूद भी कोई ख़ास मदद नहीं मिल रही है। नून लीग किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करना चाहती है। वो कहते हैं सिर्फ कुछ सीटों के ऊपर, 2-3 सीटों के ऊपर काफ लीग से बात होगी, इसके अलावा और किसी से बात नहीं होगी। कोई कहानी नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो ये अब तक की सूरत-ए-हाल, ये अब तक की सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। ये अब तक के मामलात आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।